हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल अकाउंट्स विद आशु। तो आज की इस वीडियो में हम स्टार्ट करेंगे क्लास 11th का अकाउंटेंसी चैप्टर 6 अकाउंटिंग इक्वेशन के प्रैक्टिकल क्वेश्चन नंबर सेकंड का ए। तो लेट्स स्टार्ट करने से पहले आपको ये छोटा सा एक फॉर्मूला दिखाई दे रहा होगा अकाउंटिंग इक्वेशन का कि आपको प्रीवियस वीडियो में आपने देखा होगा कि एसेट्स इज इक्वल टू लायबिलिटी प्लस कैपिटल है। कि ये आपको फॉर्मूला याद हो गया होगा। आई होप, मैं चाहता हूँ कि आपको याद हो गया होगा। हम यहाँ से स्टार्ट करते हैं कि सीरियल नंबर, ट्रांजैक्शन, कैश, ये हमारी एसेट्स होती हैं, फर्नीचर, स्टॉक, फिर हमारे पास आता है क्रेडिटर्स जो कि होती है लायबिलिटी, और प्लस कैपिटल। ओके, तो हम अब स्टार्ट करते हैं। ट्रांजैक्शन नंबर 1 पढ़ते हैं हम। सबसे पहले सेकंड का है, शो द अकाउंटिंग इक्वेशन ऑन द बेसिस ऑफ द फॉलोइंग एंड प्रेजेंट ए बैलेंस शीट ऑन द लास्ट न्यू इक्वेशन बैलेंस। ओके, सिंपल। फर्स्ट ट्रांजैक्शन क्या कह रही है, मन्नू स्टार्टेड बिजनेस विद कैश। कितना? 50,000 बेटा, 50,000। ठीक है, अब हम इसकी यहाँ पर पोस्टिंग करते हैं एंट्री। देखिए कैसे होगी। सबसे पहले तो हम यहाँ पर सीरियल नंबर में फर्स्ट डाल लेते हैं, नंबर 1। ट्रांजैक्शन क्या है, मन्नू स्टार्टेड बिजनेस विद कैश। ओके, अब वो कैश लेके आ रहा है बिजनेस में, तो 50,000 है ना। हाँ जी, 50,000। तो इस पे भी कोई ना फर्नीचर पे इफेक्ट पड़ रहा है, ना स्टॉक पे, और ना ही हमारे क्रेडिटर्स पे। बस कैपिटल पे हमारे पास प्लस हो जाएगा, कैपिटल लगा रहा है वो, तो 50,000 आ जाएगा हमारा। तो इसी के साथ हम क्लोज डाउन कर देते हैं। हम ये हमारी एंट्री होगी क्लोज डाउन। तो इसको हम विद स्केल के साथ क्लोज डाउन कर देते हैं। अब सेकंड एंट्री की बात करते हैं। बोट फर्नीचर 4। अब आगे इन्होंने देखिए ना कैश दे रखा है ना क्रेडिट दे रखा है। ठीक है, कितना? 500। अगर ना कुछ मिसिंग दे रखा हो ना तो हम ये समझ लेते हैं कि इन्होंने कैश खरीदा है। ठीक है, बोट फर्नीचर फॉर कैश। ओके, सीरियल नंबर सेकंड, बोट फर्नीचर 4। ठीक है, अब हम समझ लेते हैं कि इन्होंने कैश पे ख़रीदा है। तो अब कैश जा रहा है, तो 500 का फर्नीचर है, तो 500 हमारे कैश में से लेस हो जाएगा, और प्लस फर्नीचर आ रहा है तो प्लस फर्नीचर आ जाएगा 500। ना स्टॉक पे इफेक्ट होगा, ना क्रेडिटर्स पे, और ना ही कैपिटल पे। ठीक है, अब ये भी हमारी ट्रांजैक्शन हो गया क्लोज डाउन। अब इसको हम स्केल लगा के हम क्लोज डाउन कर देते हैं लाइक दिस। ओके, अब थर्ड ट्रांजैक्शन पढ़ते हैं हम। परचेज गुड्स ऑन क्रेडिट। अब देखिए यहाँ पर इन्होंने लिख दिया कि ऑन क्रेडिट पे खरीदा है हमने। ठीक है, कितने? 4,000। ओके, सीरियल नंबर 3, परचेज गुड्स ऑन क्रेडिट। अब देखिए, गुड्स को हम चाहे स्टॉक बोले चाहे स्टॉक को हम गुड्स बोले, बात एक ही है। अब इसका हम कॉलम प्रिपेयर कर लेंगे स्टॉक का। कितने हैं? 4,000। तो हमारे आ रहे हैं, तो 4,000 से ऐड हो जाएंगे स्टॉक। और क्रेडिट पे करा तो क्रेडिटर्स ऐड हो जाएंगे 4,000 के, और कैपिटल में भी कोई इफेक्ट नहीं आएगा। 0 0 0। ओके, तो ये हमारी ट्रांजैक्शन भी कंप्लीट। तो विद स्केल से हम इसको क्लोज डाउन कर देंगे। अब फोर्थ ट्रांजैक्शन क्या कह रही है, देखते हैं। देखिए, सोल्ड गुड्स ऑन कैश। ओके, हमने गुड्स बेचे कैश में, कॉस्टिंग है 500 की। ठीक है जी, कोई दिक्कत नहीं। 4,700।
ठीक है, फॉर 700। अब देखिए पहले हम ट्रांजैक्शन कर लेते हैं। सीरियल नंबर 4, सोल्ड गुड्स फॉर कैश, ठीक है। अब देखिए कॉस्टिंग थी 500 वाले हमने 700 में बेचे, ठीक है जी। अब पहले कॉस्टिंग वाले हम लेस कर देते हैं 500, स्टॉक हमारी जा रहा है तो बेच रहे हैं तो 500 से स्टॉक लेस हो गया और 700 हमारे पास कैश आएगा, ठीक है। 700 में हमने बेचे हैं तो 700 रुपये हमारे पास कैश आने चाहिए, तो ये हमारे पास आ गए, ठीक है जी। अब जी ये देखिए, अब 200 रुपये का जो डिफरेंस है 500 और 700, मतलब जो डिफरेंस है उसको हम कहते हैं प्रॉफिट, ठीक है। तो प्रॉफिट मैंने पिछली वीडियो में आपको बताया था कि प्रॉफिट जो ऐड होता है वो कैपिटल में होता है, वो 200 का हमारा प्रॉफिट हो गया, ठीक है। अब इसको ही हम क्लोज डाउन कर देंगे विद स्केल। ओके, अब फिफ्थ एंट्री क्या कहती है देखिए, रिसीव रेंट, हमें रिसीव हुआ है रेंट कितना 200, ठीक है। हम यहाँ ट्रांजैक्शन में लिख देंगे रिसीव रेंट, सिंपल। अब हमारे पास रेंट आ रहा है तो ये हमारी होगी एक तरह की इनकम रिसीव, ठीक है। तो कितना है हमारे पास 200, तो एक तो कैश में प्लस हो जाएगा और एक कैपिटल में, ठीक है। रेंट का कोई कॉलम नहीं बनेगा, ठीक है, ना फर्नीचर में कोई इफेक्ट पड़ रहा है, ना स्टॉक पे, ना क्रेडिटर्स पे, बस सिंपल कैपिटल में 200 हमारा ऐड हो जाएगा। तो ये हमारी क्लोज डाउन होगी एंट्री, तो इसको स्केल अब सिक्स्थ एंट्री क्या कहती है, परचेज गुड्स फॉर कैश। अब देखिए पिछले वाले में क्या था, परचेज गुड्स ऑन क्रेडिट, ठीक है। अब इसमें क्या कह रहा है, परचेज गुड्स फॉर कैश कितना 1000, ठीक है, 1000, ठीक है। परचेज हम ट्रांजैक्शन लिखेंगे, परचेज गुड्स फॉर कैश, ठीक है, कितना है 1000, ठीक है। एक तो कैश में से लेस हो जाएगा 1000, क्योंकि कैश जा रहा है, हम परचेज़ कर रहे हैं तो कैश दे रहे हैं, तो कैश हमारा चला जाएगा 1000, किसके बदले में हम स्टॉक खरीद रहे हैं यानी गुड्स, तो ऐड हो जाएगा 1000, बस सिंपल। अब बाकियों में 0 पुट कर दीजिए, कोई इफेक्ट नहीं पड़ा, तो ये भी हमारी एंट्री सिंपल क्लोज डाउन हो जाती है विद स्केल। अब 7th हमारे पास एंट्री क्या कहती है वो देखते हैं हम, विड्रॉ फॉर पर्सनल यूज़। ये देखिए इसको मार्क कर लीजिए, ये आगे बहुत क्वेश्चनों में मिलने वाली है। विड्रॉ फॉर पर्सनल यूज़, देखिए 700 हमने विड्रॉ कराए हैं, विड्रॉ यानी कि हमने कैश में से निकलवाए हैं पैसे, ठीक है। विड्रॉ फॉर पर्सनल यूज़, कि अपने काम के लिए हमने निकलवाए हैं पर्सनल यूज़ के लिए, ठीक है। कितने 700, तो 700 एक तो लेस हो जाएंगे कैश में से और एक हो जाएंगे हमारे पास कैपिटल में से, क्योंकि ये पैसा जो है वो बिजनेस में नहीं लग रहा, ये हमारे ऊपर खर्च कर रहे हैं हम, तो हम बिजनेस से निकाल के हम अपने ऊपर पर्सनल यूज़ के लिए यूज़ कर रहे हैं। तो स्टॉक ना फर्नीचर में ये इफेक्ट आएगा, ना स्टॉक में, ना क्रेडिट में, तो ये एंट्री भी हम क्लोज डाउन कर देते हैं विद स्केल। अब 8th एंट्री क्या कहती है हमारे पास, देखते हैं, ट्रांजैक्शन पढ़ते हैं हम। पेड टू क्रेडिटर्स, ठीक है, हमने क्रेडिटर्स को पे करा है, ओके 400, ठीक है जी। अब देखिए, अब जिस भी पर्सन को हम पे करते हैं तो कैश हमारे पास जा रहा है, तो फिर ये देखिए कैश को कॉलम हम लेस करेंगे,
पहले हम ट्रांजैक्शन कर लिख देते हैं, पेड टू क्रेडिटर्स, ठीक है। और एक कैश के कॉलम में से लेस कर देंगे कितना, 400, ठीक है। कैश जा रहा है, हम उसको पे कर रहे हैं, ठीक है। अब क्रेडिटर्स को कर रहे हैं, क्रेडिटर्स का कॉलम कितना है, 4000 का, ठीक है। अब इसमें से हम लेस कर देंगे, हमने इतने 400 हमने दे चुके हैं कि दे दिए हैं हमने, ना कैपिटल पे इफेक्ट आएगा, ना स्टॉक पे, ना फर्नीचर पे, ठीक है। अब इसको भी क्लोज डाउन कर देंगे हम विद स्केल। अब 9 ट्रांजैक्शन क्या कहती है हमारे पास, देखते हैं। पेड फॉर सैलरी, ठीक है। अब हम ये कह रहे हैं कि पेड करा है हमने सैलरी के लिए 200, ठीक है जी। अब देखिए पे कर रहे हैं, यहाँ ट्रांजैक्शन लिख देंगे पेड फॉर सैलरीज, ठीक है। 200 हम पे कर रहे हैं, तो कैश, एक तो कैश में से जाएगा, लेस हो जाएगा, हमारे पास 200 जा रहा है क्योंकि कैश, और एक ना इसमें सैलरी का कोई कॉलम नहीं बनेगा, कैपिटल में से सीधा हम लेस कर देंगे। तो ये भी हमारी ट्रांजैक्शन एक तरह की कंप्लीट हो चुकी है, इसको भी क्लोज डाउन कर देंगे। सो ये हमारी फाइनल या फिर न्यू इक्वेशन आ चुकी है कैश में से। ये आई है हमारी कैश की 48,100, और फर्नीचर का हमारा 500, स्टॉक का है हमारा 4,500, और क्रेडिटर्स आए हैं 3,600, और कैपिटल आया है हमारा 49,500। ये हमारे पास ये कैसा है, कैश का 50,000 में लेस करेंगे 500, प्लस करेंगे 700, प्लस करेंगे 200, माइनस करेंगे 1000, माइनस करेंगे 700, माइनस करेंगे 400, और माइनस करेंगे 200, तो ये हमारे पास आ जाएगा 48,100। और एक चीज़ ये क्वेश्चन में हम भूल गए कि वो कह रहे हैं कि एंड प्रेजेंट बैलेंस शीट ऑन द लास्ट न्यू इक्वेशन बैलेंसेस, ओके। वो कह रहे हैं कि जो भी आपके न्यू इक्वेशन आएगी उनके बेसिस पे आपको बैलेंस शीट प्रिपेयर करनी है। तो चलिए करते हैं हम। तो ये कुछ बैलेंस शीट का फॉर्मेट है। लेफ़्ट साइड हम लायबिलिटीज़ रिकॉर्ड करते हैं, लायबिलिटीज़ अमाउंट, और राइट साइड हम एसेट्स अमाउंट, ठीक है। अब आपको पता है कि लायबिलिटी कौन कौन सी है हमारी, एक तो है हमारे पास क्रेडिटर्स और कैपिटल, ठीक है। हम पोस्टिंग कर देते हैं, हम यहाँ लिख देंगे क्रेडिटर्स और कैपिटल, ठीक है। अब देखते हैं लास्ट इक्वेशन में कितनी आई है, हमारी क्रेडिटर्स कितने हैं 3,600, और हमारे पास कैपिटल कितनी है 49,500, ठीक है जी। यहाँ पोस्टिंग अमाउंट का डाल देंगे हम। क्रेडिटर्स है हमारे पास 3,600, और कैपिटल है हमारे पास 49,500, ठीक है। अब एसेट्स की बारी। अब एसेट्स हमारे पास कौन कौन से थे, यहाँ पर कैश था, फर्नीचर और स्टॉक, 3 थे हमारे पास, ठीक है। जिनकी फाइनल इक्वेशन कितनी थी 48,100, 500 और 4,500, ठीक है। हम यहाँ लिख देंगे एसेट्स हमारे पास एक तो कैश है और फर्नीचर, ठीक है, और स्टॉक कितना था, कैश था हमारे पास 48,100, फिर 500 फर्नीचर, फिर स्टॉक था 4,500, ठीक है। अब ये हमने पोस्टिंग कर दिया, अब इसको हम ऐसे क्लोज कर देंगे। अब इसका टोटल बनेगा 53,100, इसका भी टोटल लायबिलिटी साइड का बनेगा 53,100। ये देखिए अब हमारी बैलेंस शीट मैच हो चुकी है, तो यानी कि हमारा आंसर सेम है। सो अगर आपको मेरा प्रैक्टिकल क्वेश्चन नंबर 1 चाहिए तो लिंक इन डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा मैं। सो वीडियो अच्छी लगी तो लाइक एंड सब्सक्राइब माय चैनल। थैंक्स फॉर वॉचिंग।